देखिए, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, देख पा रही होंगी आप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से किस जी शहर सर। में हाल ही में, अब ये बात करूं, इसी मंथ की बात कर रहा हूं, हाल ही में किस शहर में 49वां जो 49वां सिविल लेखा दिवस समारोह आयोजित किया गया था। ये याद रखिएगा, 49वां सिविल लेखा दिवस समारोह आयोजित किया गया था। वो मुंबई में है, जयपुर में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में, कहाँ है, कहाँ किया गया था, कुछ पता है? अगर नहीं आ रहा है, सर पता तो नहीं है, पर सर नई हाँ, तो दिल्ली। नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। 49वां सिविल लेखा जी सर। दिवस समारोह ये मनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दूसरे नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि फरवरी 2025 में निम्न में से किसे भारतीय प्रतिभूत और विनिमय नियम बोर्ड सेबी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अभी आपको पता है, तो जो इस सेबी का फुल फॉर्म है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है, उसे हम सेबी से शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बता सकती हैं? सर आता तो नहीं है, ये फर्स्ट को तुहिन क्रांत तो पांडे। हीनकांत पांडे बिल्कुल सही है, इनको ही ये नियुक्त किया गया था। और इससे पूर्व जो सेबी के अध्यक्ष थे वह अगर बता दें, माधवी पूरी ये थी, इनसे पूर्व ये सेबी के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे नंबर के प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूएनओ को विश्व धरोहर स्थल धोलावीरी धोलावीरी का दौरा किया था। यह गुजरात के किस जिले में है? धौलावीरा, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो धौलावीरा नाम आपने सुना होगा। तो इस क्षेत्र का इनके द्वारा दौरा किया गया था। और ये जो धौलावीरा है तो ये किस जिले में है? राजकोट में है, जूनागढ़ में है, भावनगर में है, कच्छा में है, बता सकती हैं किस जिले में है ये? जिसे भी, जिस बच्चे को सर जूनागढ़ में। जूनागढ़ कह रही हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर देते हुए चलेगा। इसका जो सही उत्तर है तीसरे का, ये आपका कच्छ है। कच्छ में ये आता है, कच्छ जिले के अंतर्गत धौलावीरा ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो चौथे नंबर का देखिए कि चीन के बाद कौन सा देश पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया? पहला देश का अगर हम बात करते हैं तो पहला देश चीन के बाद पहला देश कौन है? चीन है। चीन ने जो उनके जो पायलट हैं, पायलटों के इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस यहाँ पर इशू किए हैं। उसके बाद दूसरा जो देश बना है ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, अमेरिका। जिसे भी आता है बच्चे इसको पिक करें, इसका आंसर दीजिए। सब बिल्कुल भारत। सही है, ठीक है। ये भारत बन गया है दूसरे नंबर का ये देश। पहला आपका चाइना, उसके बाद दूसरा भारत। यहाँ पर आप पांचवें नंबर का प्रश्न देख रहे होंगे कि बीते दिनों खबरों में रहा मणिकर्ण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण जो तीर्थ स्थल है तो ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, बता सकते हैं किस राज्य के अंतर्गत है? सर उत्तराखंड में। नहीं बेटा, ये मणिकर्ण जो तीर्थ स्थल है वो आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर छठे जी नंबर सर। का प्रश्न है। छठे नंबर का प्रश्न कहता है कि किस देश ने आयरन डोम शैली मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है? अब क्वेश्चन बनेगा, याद रखना ना, इस मिसाइल का नाम याद रख लीजिए। आयरन डोम शैली मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करी है भारत, इजराइल, अमेरिका, रूस। किसने विकसित करी है? सर अमेरिका। नहीं, ये गलत है। और जितने भी ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो भी दीजिए। तो ये जो आयरन डोम शैली जो मिसाइल जो विकसित करी है वो इजराइल ने ये की है, ठीक है। तो याद रखिए। अब यहाँ पे झोमोरर ये बनी दिनी किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक युद्ध है? बता सकती हैं? असम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है। सर असम में। आप असम कह रही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, असम ही है। जो मोई
जो बिंदी वंदनी करके जो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व वृक्ष श्रवण और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 किस मंत्रालय की पहल पर की गई है, इसे बता सकते हैं। विश्व वृक्ष श्रवण और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया है? सर सूचना एवं प्रसारण हाँ बिल्कुल मंत्रालय। सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मनोरंजन की बात करते हैं तो सूचनाओं के द्वारा ही इसका आदान प्रदान किया जाएगा। दृश्य श्रवण और मनोरंजन, ठीक है, ये जो किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे कि 9वें नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया, कोलकाता में किया गया, पुणे में किया गया, कहाँ किया गया है? महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन किया गया है। सर पुणे में। तो आपने पुणे का तो गलत है, और जो भी ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो आप भी पिक कर सकते हैं इसमें से आंसर। तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने पिक कर दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था, ठीक है। अब देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि किस देश ने तीसरा SABA महिला जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप है 2025 जीता? किसने जीता है? भारत ने, मालदीव ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने। SABA सर भारत ने। महिला बास्केटबॉल की हम बात कर रहे हैं, तो आपने जो चुना, आपने कहा कि भारत, तो इसका जो राइट आंसर है भारत ही जो राइट आंसर है, भारत ने ही ये खिताब जीता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, ये 11वें नंबर का प्रश्न है कि PM मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, बता सकती हैं किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्रतिभाग किया है? जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। चलिए बताइए बेटा। सर उत्तराखंड में। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में ही हाल फिलहाल में ही ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड के जो हरसिल क्षेत्र में है वहाँ पर क्या करा, एक ट्रैक और बाइक रैली को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई। और ये अगर हम बात करें विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में इन्होंने हिस्सा लिया। और आपको बता दूं ये मुखवा नामक एक गांव है, वहाँ पर माँ गंगा की जो शीतकालीन धाम है वहाँ पर उनके द्वारा पूजा अर्चना भी की गई थी। और अगर हम इस वर्ष से अगर देखें जो आपका 2025 है, तो उत्तराखंड सरकार ने इसे टूरिज्म विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल यहाँ पर करी गई है। याद रखिएगा कि किस राज्य ने 2024-25-26 में हम बात करें कि जो विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल करी गई है, ये कौन है? आपके उत्तराखंड। और जब ये पहल की गई थी और इस दौरान जब हम कहें तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उपस्थित थे, याद रखिएगा। अब 12वें नंबर का प्रश्न आप अपने यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कहता है कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य में बनने जा रहे हैं? यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो भी बच्चा देख रहा है वो आंसर दीजिए, किस राज्य में बन रहा है? सर हिमाचल तो प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ आ जाएगा? गोविंद घाट हेमकुंड साहिब, अगर हम कहें हेमकुंड उत्तराखंड में है तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रोपवे परियोजना, यहाँ पर आप देख पा रहे जो रोपवे परियोजना है, इसको हाल ही में क्या हो रहा है, जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर इसको अपनी सहमति दे दी है, मंजूरी दे दी है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका जो मेन उद्देश्य है कि तीर्थ यात्रा को और सुगमता बढ़ाई जाए और साथ ही उत्तराखंड को कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र में विश्व स्तर पर इसको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया जाए। और इसको बढ़ावा देने के लिए ये रोपवे को, अगर हम कहें, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो रोपवे है वो कितने किलोमीटर का है, तो आपको बता दूं ये 12.4 किलोमीटर का ये रोपवे होगा। और अगर हम इसकी अनुमानित जो लागत है, जो बेसिकली हम बात करें गोविंद घाट से जो हेमकुंड साहिब जी पे जो रोपवे जो बनाया जा रहा है, इसमें जो कुल धनराशि जो खर्च होगी वो 2730.13 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। याद रखिएगा जो ये सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है तो ये उत्तराखंड में।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 13वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? बता सकती हैं किसने करी है? हेड है, पैट कमीशन है, या मैक्सवेल है, या स्मिथ है? बता सकती हैं किस ने करी है जो क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी नहीं है आता सर, वनडे हैं? तो नहीं इसका जो सर ये नहीं आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ है। तो इन्होंने क्या करा है, जो संन्यास लेने की यहाँ पर घोषणा करी है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और टीम के, अगर हम बात करें ये क्या है, बेहतरीन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने क्या करा था, जब टाइम जो अभी ये वर्तमान समय में जो टाइम चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, आपको पता है कि अभी हाल 2 दिन पूर्व में क्या हुआ था, भारत से ऑस्ट्रेलिया हार गई थी सेमीफाइनल में। जब हारी तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर हारने के बाद क्या करा था, वनडे इंटरनेशनल ओडीआई की जिसे हम कहते हैं, तो क्रिकेट से संन्यास लेने की इसने घोषणा कर दी गई थी। और स्मिथ को अगर हम देखें 2015 से 2021 में ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो पुरुष वनडे प्लेयर का अगर कहें प्लेयर ऑफ द ईयर का भी इनको खिताब चुना गया है। और अगर हम देखें तो 2015 में जो बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो पुरुष वनडे टीम के और टीम ऑफ द वनडे टीम ऑफ द ईयर का ये हिस्सा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी ये शख्सियत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर हाल ही में किस ई मार्केट प्लेस GEM का CEO नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? सोनल गोयल को है, अजय खन्ना को है, अजय भादु है, यहाँ पर राजीव कुमार, किसे किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होगी, जो ये हाल ही में ई मार्केट प्लेस किया हम बात करें तो इसके CEO नियुक्त सर किए गए। सोनल गोयल, नहीं, ये गोयल नहीं है, आपके ऑप्शन सी अजय भादु करके हैं। तो जो अजय भादु हैं, ये जो हैं आपको मैं बता दूं, ये 1999 बैच के क्या हैं, ये IAS अधिकारी हैं। अजय भादु को अगर हम कहें तो 3 मार्च, याद रखिएगा 3 मार्च 2025 से प्रवाही सरकारी जो मार्केट प्लेस का ये क्या कर दिया गया है, इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में CEO को तौर पे इसको नियुक्त किया गया है। और ये अगर हम देखें, ये वाणिज्य विभाग में इनके पास अतिरिक्त जो सचिव के रूप में भी ये काम इनका जारी रहेगा। सचिव वाणिज्य विभाग के ये सचिव के पद पर भी ये कार्य करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने रखना जा रहा हूँ। ये कहता है कि विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, आपके नरेंद्र मोदी, AS जयशंकर ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है। तो किसने किया है इसका उद्घाटन, बता सकती हैं? सर द्रौपदी मुर्मू। तो बिल्कुल ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने ही 5 मार्च से 2025 को, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, कितने दिन पहले की घटना है? आज कौन सी तिथि है, कौन सी तारीख आज? 6 है, ठीक है। तो हम 5 तारीख की बात करें तो अगर आपने समसामयिक की घटनाओं को अगर देखते होंगे आप लोग तो इसमें पता होगा। तो 5 तारीख की जब हम बात करें, 5 मार्च 2025 को अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या करा था, राष्ट्रपति जो भवन है वहाँ पर विविधता और अगर हम कहें अमृत महोत्सव का यहाँ पर क्या किया था, दूसरे संस्करण का क्या करा था, उद्घाटन किया। और ये जो आयोजन था भारत की समृद्धि और संस्कृति विरासत और उसमें एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में माना जाता है और कहीं ना कहीं भारत की जीवंत संस्कृति और गौरव और एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं बढ़ावा ये देती है। तो बेसिकली ये जो 15 नंबर के जो प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूँ, 15 जो क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही क्या है, मार्मिक है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।